आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं कर पा रहे? क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो किताब आपके लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, ये एक बुक है जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना आप सीख सकते हैं। अपने आंतरिक आत्मशक्ति जो है उसको जगा आप सकते हैं और अपने सपनों का पीछा करने का जो साहस है वो आप पैदा कर सकते हैं इस किताब के द्वारा। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो इस पूरी किताब को समराइज करती है। ये जो बुक है ये आपको इंस्पिरेशन देने का काम करेगी, ये आपको स्ट्रांग बनाएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जो है ऑथर है और टीचर भी रहे हुए और कमाल के ओरेटर भी हैं। बहुत समय तक उन्होंने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया और कई वर्षों तक वो भारत में रहे और यहाँ पर भी उन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया। जब सारे धर्मों का उन्होंने शोध कर लिया तो उन्हें ये भरोसा हुआ कि हमारे अंदर एक विराट शक्ति है जिसे सबकॉन्शियस जो शक्ति है वो कहा जाता है, जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति कहा जाता है और उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन आउटर वर्ल्ड जीतने के लिए हमें इनर वर्ल्ड को जीतना होगा, उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर रहे तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी। तो 5 बातें जो सीखनी चाहिए उसमें सबसे पहली बात ये किताब हमें सिखाती है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सब लोगों के पास वो कुदरती शक्ति है लेकिन बहुत सारे लोग उस पावर को तब महसूस करते हैं जब अपने दिमाग से चीजों को समझने का, देखने का तरीका बदल देते हैं। बस यही वो पावर है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। एक छोटी सी कहानी आपको याद होगी। एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने गार्डनर से कहा कि आप इन दोनों को ट्रेन कीजिए। थोड़े दिनों के बाद गार्डनर ने देखा कि एक पक्षी ने तो उड़ना सीख लिया था, दूसरा अपना घोंसला नहीं छोड़ता था, वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। उस गार्डनर ने उस पक्षी को उड़ाने की, सिखाने की बहुत कोशिश की कि उड़ना सीख ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो उसने पूछा अपने गार्डनर से कि तुमने ऐसा कैसे किया। तब उस गार्डनर ने कहा कि साहब मैं क्या करता, मैंने इस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये कभी उड़ा नहीं, इसलिए मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर ये पक्षी बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार से ज्यादातर इंसान, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखों के साथ चिपके रहते हैं, उसी डाली पर बैठे रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख आएगा, वो नकारात्मक सोच भी आएगी, वो आप पर हावी होगी, लेकिन उस समय आपको ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है कि आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई दुख आ जाता है तो 2 बातें होती हैं। पहली बात तो अपने मन की बात को मानिए और निराशा के समंदर में डूबे रहिए, और दूसरी बात उस दुख को खत्म करने के रास्ते खोजना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, मेडिटेशन के रास्ते पर जाइए जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर देती है। फिर जब अपने गोल के बारे में सोच लेंगे, पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मानने लगेगा। जिस चीज को आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज डेफिनेटली घटती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, और अगर आप विश्वास करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, तो यकीन मानिए वापस वही सिचुएशन आएगी जो नेगेटिव होगी और आपके हाथ में फेलियर ही लगेगी। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल देना तो वो तैर करके निकल जाता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दें जो तैरना नहीं जानता तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जानवर को भी ये विश्वास होता है कि वो तैर करके पार कर लेगा, चाहे उसे तैरना ना आता हो, वो पार कर जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता है, वो अपने मन में भी विश्वास कर लेता है कि मैं सच में नदी को पार नहीं कर सकता, इसलिए वो डूब जाता है। यानी कि इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव ही सोच रहा होता है कि अब तो मैं गिर चुका हूँ, पानी के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तैरना नहीं आता। वो नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करता है और डूब जाता है। और वो जानवर जिसे तैरना नहीं आता वो फिर भी पार कर जाता है। नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीजों से दूर रहना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दूसरी लर्निंग ये किताब सिखाती है कि फीलिंग इज अ बिग वेपन। भावना जो है इंसान की सक्सेस का मूल मंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास और भावना को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है तो उसे जो भी काम वो करने जा रहा है उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने जीवन का कोई भी टारगेट बना दें और उस टारगेट से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आपके अंदर फीलिंग्स की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत होगी तब आप और भी ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर भावना भी मिल गई, इमोशंस भी आ गए तो कमाल ही हो जाएगा।
आप देखिए ना कि आपने जब भी आप देखते हैं किसी बड़ी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो गरीब घरों के बच्चे कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हमारे माता पिता अभाव में जी रहे हैं। अभाव देखते हैं तो उनके अंदर भाव पैदा हो जाता है और वो दिन रात यही सोचते हैं कि माता पिता के कष्टों को, दुखों को कैसे दूर करना है, गरीबी को कैसे दूर करना है। वो जीवन का एक ही टारगेट बनाते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, वकील बनना हो सकता है, सीए बनना हो सकता है, लेकिन वो कमाल कर जाते हैं। जिसके अंदर भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको विश्वास भी जगाना होगा, आपको भावना भी जगानी होगी। जिस भी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बैठाना होगा, तभी चीजें आपकी लाइफ में आसानी से होने लगेंगी। तीसरी लर्निंग जो कि ये बुक बिलीव इन योरसेल्फ सिखाती है वो है डिसिप्लिन या फिर कंट्रोल्ड, जिसे कहेंगे इमेजिनेशन। डिसिप्लिन इमेजिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस बुक के ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, वो एक बार एक बड़े बिजनेसमैन से मिले और उस बिजनेसमैन ने अपनी कहानी बताई उन्हें कि कैसे मैं अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से कर रहा था, लेकिन हमेशा बड़े बड़े सपने देख रहा था। मैंने छोटा सा स्टोर डाल लिया था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैली होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह मेरी ब्रांचेस होंगी। और मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिसेस देखता था, बिल्डिंग्स देखता था, फैक्ट्रीज देखता था, स्टोर्स की पिक्चर्स बनाता था और ये प्रैक्टिस बहुत रेगुलर और डिसिप्लिन्ड वे में करता था, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ करता था। मैं जानता था कि रेगुलर, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। इससे उन्होंने अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील किया, जिससे काम करने की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती रही और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से सब कुछ अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी जो है उन्होंने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना लिया, सब कुछ पा लिया। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन का मतलब है कि आप नियंत्रण में रख करके कल्पना करना शुरू कीजिए, एक अनुशासित होकर कल्पना करना शुरू कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि वो आपको अचीव ना हो जाए। जो ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, वो कहते हैं कि मुझे बिजनेसमैन की एक लाइन बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि अपने आप को आप एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन कीजिए तो बहुत आसान है, उतना ही आसान है असफल के रूप में इमेजिन करना, लेकिन बहुत रोमांचक है। इसलिए सफल के रूप में इमेजिन करते चलिए, एक ड्रीमर बनिए जिसके मन में बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्रिएटिव पावर जो है वो आपकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करती है। हम जो भी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वो फीलिंग से डेवलप होने लगती है। तो टीचर ऑफ मेंटल साइंस के जो थॉमस टॉम है, उन्होंने कहा कि फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग, यानी कि फीलिंग ही, जिसे मैं बता रहा हूँ, पावर का सोर्स होती है। रिजल्ट पाने के लिए कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को अपनी फीलिंग से, भावनाओं से चार्ज अप करते रहिए और अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़ करके पावरफुल बना लीजिए। अपने गोल के लिए लॉयल रहिए। जब ये सब आप करने लगेंगे तो जो डर है, नेगेटिविटी है, वो भी आपसे डरेगी और आपके आसपास नहीं आएगी। बस आपको जो फाइनल रिजल्ट है उसको कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की पावर को जगाना है। और अगर आपने वो पावर जगा ली, अगर आप एक अनुशासित तरीके से लगातार इमेजिन करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज होने जा रहा है, मैं आसपास की चीजों को बदलने जा रहा हूँ, मैं आसपास सब कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन है वो कमाल करके दिखाएगी। चौथी बात की किताब सिखाती है पावर ऑफ बिलीव, यानी कि एक ऐसा शस्त्र जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। हम इंसानों के अंदर विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम कई बार नकारात्मक बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। हमें पॉजिटिव रास्ते को नहीं छोड़ना है, पॉजिटिविटी के साथ ही जो है सोच को, विश्वास को और बढ़ाना है। एक कहानी का एग्जाम्पल देते हैं जो ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, और वो कहते हैं कि मेरे दोस्त की जो है टीबी नाम की जो गंभीर बीमारी है उससे मुलाकात हो गई और बहुत ज्यादा वो परेशान रहने लगा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसका बच पाना मुश्किल है। तो जो दोस्त का बेटा था वो अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया और वहाँ जो पादरी थे उन्होंने क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को आपने अपने पिता को स्पर्श करवा दिया तो उनकी जो जानलेवा बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि फादर ने वो क्रॉस दिया था, वो जो दोस्त का बेटा था वो गया जाकर के उनको, अपने पिताजी को उसने जाकर के वो टच करवाया और जैसे ही टच करवाया कमाल ये हुआ कि वो ठीक हो गए। अब बाद में उसे पता चला कि जो उसने क्रॉस स्पर्श करवाया था, जिस क्रॉस की वजह से उसके पिताजी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो तो बाजू की गली में ही मिलता है। यानी कि वो सिर्फ विश्वास की शक्ति थी। उसे चर्च के फादर ने कहा था कि बेटा जाकर के बस अपने पिताजी को टच करवा दो, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो वो विश्वास के साथ गया और यकीन मानिए अगर आपने किसी चीज में विश्वास जागृत कर लिया तो विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। विश्वास से ही आप अपनी लाइफ में सम्मान पा सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं। तो छोटी सी कहानी का एग्जांपल देकर के डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यही बात समझाई है। और पांचवी बात जो कि इस बुक से सीखने को मिलती है, डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग हो या बड़े जो लोग होते हैं जो प्रसिद्धि पाते हैं, वो राइट मेंटल एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसीलिए जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत साल पहले
पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल लिखा था और इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया था जब वो लेक्चर देते थे वहां पर। तो कहते हैं कि शुरुआत में बहुत ही कम कॉपीज सेल हुई क्योंकि जो वहां पर मार्केटिंग की मैनेजर थी वो उस आर्टिकल के आइडिया की विरोधी थी। और बाद में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उन मैडम को सिखाया, बताया कि बाइबल की कहानी का मतलब क्या है, क्यों इस आर्टिकल को मैंने लिखा है। और जब वो उस बात को समझ गई फिर वो उस आर्टिकल के लिए जो है एंथुसियास्टिक हो गई और उन्होंने एक बार तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी के लेक्चर वो खत्म होने से पहले ही सारे जो कॉपीज थी सारी बेच दी। वो कहते हैं कि ये एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस का एग्जांपल है, क्योंकि जब आपका मेंटल एटीट्यूड राइट होता है, आपको पता होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जिस भी सिचुएशन पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, ऐसा होना चाहिए, तो आप एक राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। क्योंकि दुनिया में बुराइयां भी बहुत है, दुनिया में नेगेटिविटी भी बहुत है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप चैलेंज को किस तरीके से ले रहे हैं, आप नेगेटिविटी को हावी कैसे नहीं होने दे रहे हैं। शुरुआत में वो जो मार्केटिंग मैनेजर थी उनका एटीट्यूड नेगेटिव था क्योंकि उन्होंने प्री जज कर लिया था और लगा कि पता नहीं क्या आर्टिकल लिख दिया है, इसलिए वो एंथुसियास्टिक नहीं थी। लेकिन जब उनका भरोसा उसमें जागृत हो गया और लगा कि ये तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। लेक्चर शुरू होने खत्म होने से पहले उन्होंने सारी कॉपीज बेच दी। कुल मिलाकर के आउटसाइड नेगेटिविटी को आप पावर देते रहेंगे, अंदर आने की परमिशन देते रहेंगे, तो फिर जो है नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। इसलिए आपको उस आउटसाइड की जो नेगेटिविटी है उसको अंदर नहीं आने देना है, बल्कि अपने राइट मेंटल एटीट्यूड से कमाल करके दिखाना है। और लास्ट में इस बुक की समरी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इंसान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या सपने को पा सकता है। इस बुक में बिलीव इन योरसेल्फ में यही बताया गया है कि अपने अंदर भरोसा जागृत कीजिए। अगर आपका अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया के करोड़ों लोग, अरबों लोग आप पर क्या भरोसा करेंगे। इसलिए अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा करना शुरू कीजिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आप एक बड़ा घर चाहते हैं, घर वालों के सपने पूरा करना चाहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखना शुरू कीजिए। यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब हमें सिखाती है।